नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रवाद न्यूज़ में आज आप सभी का स्वागत है। आज मीरा भाईंदर में बारिश से फिर एक बार शहर भर गया है। वैसे तो शहर में ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिए हुए आश्वासनों के बाद यह कुछ नया ही है। जी हाँ, पूर्व मानसून कार्य के संबंध में नगर आपदा प्रबंधन समिति के साथ साथ निगम के संबंधित विभागों की समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए मीरा भाईंदर नगर निगम माननीय ने यह दावा किया था कि अगर अब बारिश होगी तो शहर में पानी नहीं भरेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आयुक्त और महापौर ने नाला सफाई का दौरा किया, नाले सफाई का पूरा होने का दावा किया था, परंतु आज के एक दिन के बारिश ने ही इनके सारे दावों का पोल खोल दिया। शहर में कई भागों में पानी भरा। शिवसेना प्रवक्ता शैलेश पांडे एवं नगर सेविका स्नेहा पांडे ने भी नाले सफाई का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि बहुत से जगहों पर हलाहल पानी भरता ही जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने आयुक्त से इसकी शिकायत भी की थी कि नाला सफाई ठीक ढंग से नहीं हुई है। आइए जानते हैं शिवसेना प्रवक्ता शैलेश पांडे से इसके बारे में। आज जिस तरह से मीरा भाईंदर शहर के हर क्षेत्र में पानी भरा, मैं सबसे पहले तो उसकी निंदा करता हूं, क्योंकि इसके लिए हमने महानगर पालिका में शिकायत की थी कि इस साल जो नाला सफाई हुई है वो ठीक ढंग से नहीं हुई है, इसको अच्छे ढंग से करवाया जाना चाहिए, लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया। जबकि ऐसे जो नाला सफाई के ठेकेदार है वो बाल कामगार से काम करवा रहे थे, इसके ऊपर उनके ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ था। वो और उनके जो सुपरवाइजर थे वो जेल के सलाखों के पीछे भी गए, उसके बावजूद भी इनकी आंखें नहीं खुली, हमारे अधिकारियों की भी आंखें नहीं खुली। और आज इस साल के बारिश के पहले ही दिन, चाहे भाईंदर पश्चिम हो, चाहे भाईंदर पूर्व हो, चाहे मीरा रोड हो, काशी मीरा हो, उत्तन हो, हर जगह आपने देखा होगा कि सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। कई जगह पे लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। मैं तो इसके लिए जो भी ठेकेदार और अधिकारी जिम्मेदार है, आयुक्त महोदय ने उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और ये नाला सफाई फिर से किया जाना चाहिए। आज मीरा भाईंदर में बारिश के पहले ही दिन बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया है। इस चीज़ के लिए हम लोग पत्र दिए कमिश्नर साहब से। पहले भी मैंने शिकायत की थी कि नाला सफाई का काम बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे वार्ड में बड़े बड़े नाले हैं। कई जगह मैंने खुद विज़िट करके देखा था कि अच्छी तरह से सफाई नहीं हो रही है, इसलिए मैंने पत्र दिया था कि सफाई बराबर नहीं हो रही है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और आज बरसात के पहले ही दिन भाईंदर के काफ़ी इलाकों में पानी भरा हुआ है। मैं कमिश्नर साहब से ये फिर से विनती करती हूँ कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है इस नाला सफाई के लिए, उस पर कार्रवाई किया जाए और उससे फिर से शहर के सारे नाले अच्छी तरह से साफ करा के लिया जाए। नहीं तो आगे भविष्य में जब जब भी बारिश होगी, ऐसे मीरा भाईंदर के जगहों में, दुकानों में और घरों में हर जगह पानी भरेगा और लोगों का काफ़ी नुकसान, माल का नुकसान होता है। ये मैंने कई सालों से देखा है, इसलिए इस बार हम लोग कमिश्नर साहब को पहले से आगाह करते रहे, फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब आगे नाला सफाई और अच्छी तरह से ध्यान देकर कराया जाए, यही विनती है। ये तलाव रोड का इलाका, तलाव रोड नाका, यहाँ पर नाला सफाई अभी तक पूरे प्रभाग में, पूरे प्रभाग क्रमांक 4 में कहीं पे भी नाला सफाई नहीं हुई है। कल ही आयुक्त साहब और हमारे नगर पालिका के सभी पदाधिकारी ने दौरा किया और कहा कि नाला सफाई पूर्ण हो चुकी है। तो नाला सफाई के बाद का ये हाल, आज सुबह 9 बजे का ये हाल है। अभी हाईलाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सभी जगहों पे, सड़क पे हो, हरिगांव हो, कोई भी इंडस्ट्रीज हो, लता इंडस्ट्रीज हो, आर के गली हो, तिरुपति गली हो, सिद्धिविनायक गली हो, पूरे प्रभाग 4 में और मैं कहूँगा पूरा मीरा भाईंदर जलमग्न है इस वक्त। तो नाला सफाई का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा आयुक्त साहब को कि नाला सफाई वाले मुकदम को वापस से नाला सफाई पूर्ण तरह से पूरा नाला सफाई वापस से करने की गुजारिश की है मेरे इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। सुबह के 9 बजे हैं और ये हाल है। यहाँ पर देखिए दुकानों में पानी भर चुका है। ये दुकान वालों का क्या कसूर है? इस दुकान के अंदर भी पानी भर चुका है। कितना पानी भरा हुआ है अंदर? 1 फुट तक पानी भरा अंदर भी। दरअसल ये बात इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार
मौसम विभाग ने 9 जून, 10 जून और 11 जून को भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसलिए नागरिकों को ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिसके चलते ये सारी क्रिया होनी चाहिए थी, जो कि अच्छे से नहीं हुई है। मेयर ज्योत्सना हसनले और माननीय आयुक्त श्री दिलीप ढोले ने आज दिनांक 8 जून को विभिन्न स्थानों का दौरा किया और पाया कि शहर फिर से भर गया है। इस अवसर पर माननीय डिप्टी मेयर हसमुख, उनके साथ संभाजी पानपट्टे, कार्यपालक अभियंता सुरेश वाकोड़े मौजूद थे। दिल्ली दरबार में बड़े नाले और काशी मीरा में हाईवे के पश्चिम पार्क में वारसोवा पंजाब फैंड्री में बड़ी पोकलेन मशीनों और नालों की मदद से सफाई की गई। आयुक्त ने पोकलेन मशीन से नाले की सफाई के लिए आवश्यकता के अनुसार श्रीमकों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया, क्योंकि मुंशी परिसर से मीरा गांव बस स्टॉप तक नाले की चौड़ाई बड़ी है। इसी तरह शहर के कुछ हिस्से समुद्र तल से नीचे हैं। भारी बारिश और उच्च ज्वार के मामलों में स्वास्थ्य विभाग को अभी से अतिरिक्त सेक्शन पंप उपलब्ध कराए जाने चाहिए। वो हुए कि नहीं, इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। महापौर एवं मान कमिश्नर ने दिए निर्देश। इस वर्ष का विशेष नाल सफाई होटल सोहादी, लक्ष्मीबाग नाला, पंजाबी फैंड्री के साथ साथ सड़क के नीचे पूर्व पश्चिम नालों, भाईंदर रेलवे के समांतर नालों की सकर मशीन से सफाई हुई थी। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बालाजी नगर और केबिन रोड इलाकों में पानी जमा नहीं होगा, लेकिन ऐसा तो देखा नहीं गया। आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को दिया है। मीरा भाईंदर नगर निगम क्षेत्र में प्राकृतिक जल निकासी और वर्षा नाले की सफाई का कार्य 90% से अधिक पूर्ण होने के कारण माननीय महापौर ने संतोष व्यक्त करते हुए निरीक्षण के दौरान कहा कि इस वर्ष के नाला सफाई कार्य सबसे अच्छा रहा। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर इतना ही अच्छा रहा और अगर 90% अच्छा रहा, तो शहर में 50 से भी ज़्यादा प्रतिशत जगहों पर पानी कैसे भरा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रवाद न्यूज़। दास्तान अपराध की, खुलासे साइबर क्राइम की, घटनाएं आतंकवाद की, दिखाएंगे घोटालों का कच्चा चिट्ठा, खोलेंगे भ्रष्टाचार के राज। बने रहिए राष्ट्रवाद के साथ। द स्कैंडल।